किस जाति की भागीदारी भारतीय समाज में योग्य कदम है कि पार्टी का मतलब आपका इंडिया अलायंस सरकार जो है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा चलाए जाते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। कैबिनेट जो होता है वो सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस कैबिनेट का एक प्रमुख होता है जिसको हम लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम नहीं है। सरकार जिन किसी बंधु को, भाई को, विपक्षी पार्टी के नेता को अगर ऐसा लगता है कि जनगणना के आंकड़े अगर त्रुटिपूर्ण हैं तो केंद्र सरकार से कह करके, केंद्र में उनकी सरकार है, उसको वो सुधारने का काम करें या कम से कम पहले वेरीफाई कर लें कम से कम कि बिहार। और आप देख रहे हैं ADR न्यूज़। इन दिनों बिहार में एक मुद्दा जोरों पर है जातिगत जनगणना को लेकर, और हमारे बीच उपस्थित हैं सुभाष कुमार यादव जो गया जिला के प्रधान महासचिव हैं। बातचीत आज इनसे करेंगे। सर, पहला सवाल है कि जाति जनगणना के आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज जातियों से बना हुआ है और किस जाति की भागीदारी भारतीय समाज में कितनी है, अगर इसका आंकड़ा सामने आया है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इसके लिए हम अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सभी को धन्यवाद देते हैं कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवा करके और किस जाति का भागीदारी समाज में कितना है उसको उन्होंने करने का काम किया। विपक्षी पार्टियां तो सर कह रही है कि जो जनसंख्या का रिपोर्ट जारी किया गया है यह त्रुटिपूर्ण है, जनसंख्या को कम कर दिख रहा है। विपक्षी तो जिन किसी बंधु को, भाई को, विपक्षी पार्टी के नेता को अगर ऐसा लगता है कि जनगणना के आंकड़े अगर त्रुटिपूर्ण हैं तो केंद्र सरकार से कह करके, केंद्र में उनकी सरकार है, उसको वो सुधारने का काम करें या कम से कम पहले वेरीफाई कर लें कम से कम कि बिहार। आपने सवाल किया राजनीतिक भागीदारी की। राजनीति तो विचारधारा से होती है। बहुत लोग भी सवाल कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं, फलाना जाति का इतना संख्या, इतना संख्या। तो ये राजनीति करने वालों का संकीर्ण सोच है। मेरा मानना है कि सरकार जो है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा चलाए जाते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। कैबिनेट जो होता है वो सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस कैबिनेट का एक प्रमुख होता है जिसको हम लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम नहीं है। सरकार कई लोगों के द्वारा, कई लोगों का एक समूह होता है जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, वो सरकार संचालित करती है। और आप बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कैबिनेट का जो स्वरूप है, तो हम समझते हैं कि जो जातीय डाटा आया है, जैसे अति पिछड़े हो गए, दलित हो गए, माइनॉरिटी हो गए, सामान्य वर्ग के लोग हो गए, तो हम समझते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी अभी इसका जो स्ट्रक्चर है बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का, वो उसके अनुरूप है। और अगर थोड़ा बहुत का अंतर भी है तो उसको सुधार लिया जाएगा। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है और न्यूज़ में ये बातें चल भी रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो क्या विस्तार होने वाली है? देखिए, ये शीर्ष स्तर का बात है और इसमें चूँकि हम भाई उतने बड़े नेता नहीं हैं तो इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। और ये तय करना शीर्ष नेताओं का काम है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व, जदयू का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं होगा। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो अथवा नहीं हो, बिहार सरकार अपना काम बखूबी जो है निभा रही है, कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं आप एक मास्टर स्ट्रोक लिए हैं, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट पेश करें। बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है। बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही है। 1931 के बाद जनगणना नहीं हुआ, जातीय जनगणना नहीं हुआ, तो ये बहुत लंबे समय के बाद चिर प्रतीक्षित ये एक कार्यक्रम था जिसको बिहार सरकार ने साकार करने का काम किया है। और पूरे भारतवर्ष में आप देखिए कि अलग भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे विधानसभा के, वहाँ से भी फीडबैक आ रहा है। वहाँ के लोगों की मंशा है, वहाँ के लोगों की अपेक्षा है कि हमारे के यहाँ भी जातीय सर्वेक्षण, जातीय जनगणना करवाया जाए और उसके अनुरूप वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं,
घोषणा भी कर रहे हैं अपने एजेंडा में, मैनिफेस्टो में उन्होंने इस चीज़ को लाया भी है कि हमारी सरकार बनेगी जनजातीय जनगणना की। पार्टी का मतलब आपका एनडीए अलायंस है। जी जी। आपको तो पता है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है। बिहार सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण करवाया गया और उसके डाटा जो प्रकाशित किए गए हैं वो सही है कि नहीं है, तो इसके लिए तो वो स्वतंत्र है, केंद्र में उनकी सरकार है। सिर्फ आरोप लगा देना ये आसान है, तो ये उनकी राजनीति है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। सर एक सवाल और है कि जो जातिगत जनगणना हुई है तो ये सच्चाई है कि भारत में जाति है, लेकिन लोकतंत्र में जाति का बहुत बड़ा महत्व है। जिसकी जितनी संख्या उसके अनुसार उसके हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो क्या आगामी जो लोकसभा चुनाव है इसमें उसके अनुसार इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा करेगा? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि राजनीति जो है ये विचारधारा से होती है। जातियों में विभक्त समाज है, लेकिन राजनीति विचारधारा से होती है। अगर आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा एक है तो राजनीति में हम लोग एक पटल पर रहेंगे, एक ट्रैक पर रहेंगे। और रह गई बात, हम शुरू से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस परिपाटी पर चलने वाले, उस पैटर्न पर चलने वाले नेता हैं। जगदेव प्रसाद जी ने कहा था, एक नारा लगाया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये डाटा भी आया है। जैसे ही इसका डाटा आया, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि अब चूंकि डाटा आ गया है और जिन वर्गों का, जाति वर्गों का समाज में जितना भागीदारी है उसके अनुरूप उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसका तो उन्होंने बाकायदा घोषणा किया। जिस दिन डाटा प्रकाशित हुआ उस दिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इसका घोषणा किया है कि हम जो है, अब हमारी पार्टी का जो मिशन है कि केंद्र में अगर सरकार हमारी बनेगी तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हम जनसंख्या जनगणना करवा करके जातीय आधार पर और भारतीय स्तर पर जो है इसको पूरे भारतवर्ष में जो है हम जिन जातियों की जितनी भागीदारी होगी उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। आपने सवाल किया राजनीतिक भागीदारी की। राजनीति तो विचारधारा से होती है। बहुत लोग भी सवाल कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं, फलाना जाति का इतना संख्या, इतना संख्या। तो ये राजनीति करने वालों का संकीर्ण सोच है। मेरा मानना है कि सरकार जो है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा चलाए जाते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। कैबिनेट जो होता है वो सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस कैबिनेट का एक प्रमुख होता है जिसको हम लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम नहीं है। सरकार कई लोगों के द्वारा, कई लोगों का एक समूह होता है जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, वो सरकार संचालित करती है। और आप बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कैबिनेट का जो स्वरूप है, तो हम समझते हैं कि जो जातीय डाटा आया है, जैसे अति पिछड़े हो गए, दलित हो गए, माइनॉरिटी हो गए, सामान्य वर्ग के लोग हो गए, तो हम समझते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी अभी इसका जो स्ट्रक्चर है बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का, वो उसके अनुरूप है। और अगर थोड़ा बहुत का अंतर भी है तो उसको सुधार लिया जाएगा। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है और न्यूज़ में ये बातें चल भी रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो क्या विस्तार होने वाली है? देखिए, ये शीर्ष स्तर का बात है और इसमें चूँकि हम भाई उतने बड़े नेता नहीं हैं तो इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। और ये तय करना शीर्ष नेताओं का काम है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व, जदयू का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं होगा। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो अथवा नहीं हो, बिहार सरकार अपना काम बखूबी जो है निभा रही है, कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं आप एक मास्टर स्ट्रोक लिए हैं, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट पेश करें। बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है। बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही है। 1931 के बाद जनगणना नहीं हुआ, जातीय जनगणना नहीं हुआ, तो ये बहुत लंबे समय के बाद चिर प्रतीक्षित ये एक कार्यक्रम था जिसको बिहार सरकार ने साकार करने का काम किया है। और पूरे भारतवर्ष में आप देखिए कि अलग भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे विधानसभा के, वहाँ से भी फीडबैक आ रहा है। वहाँ के लोगों की मंशा है, वहाँ के लोगों की अपेक्षा है कि हमारे के यहाँ भी जातीय सर्वेक्षण, जातीय जनगणना करवाया जाए। और उसके अनुरूप वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, घोषणा भी कर रहे हैं अपने एजेंडा में, मैनिफेस्टो में उन्होंने इस चीज़ को लाया भी है कि हमारी सरकार बनेगी हम जातीय जनगणना। सवाल यह है कि जातीय का जो जनगणना हुई इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे हो पाया? देखिए, बिहार
जगदेव प्रसाद जी की, जिनको लेनिन का दर्जा प्राप्त है, उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। और उनका एक जो सिद्धांत था, जो सबसे बड़ा सिद्धांत था कि समाज में सभी जाति वर्गों को उसके जनसंख्या के अनुरूप में उनको अवसर मिलना चाहिए, हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए, साधन संसाधन। उन्होंने नारा भी लगाया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जगदेव प्रसाद जी के उसी सिद्धांत का अनुसरण करने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 में जातीय जनगणना की मांग को लेकर के 25 जुलाई 2015 को उन्होंने विधानसभा का घेराव करने का काम किया था लालू यादव जी ने। और काफ़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस मांग के समर्थन में उनके साथ पैदल मार्च में शामिल थे। समझिए कि पूरा बिहार, जब आदरणीय नेता लालू जी सड़क पर है तो समझ लीजिए कि पूरा बिहार सड़क पर है। तो वो नज़ारा था। हम लोग भी उस मार्च के आप भी जी हाँ बिल्कुल, मैं भी उस मार्च में शामिल रहा था। और कड़कड़ाती धूप, बहुत गर्मी थी, लेकिन अपने सामाजिक न्याय के संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने के लिए लालू यादव जी ने उन सब चीज़ों का भी परवाह नहीं किया और पैदल मार्च नहीं किया। उसके बाद जो है, जब सरकार में शामिल हुए तो ये चूँकि हमारा चित प्रतीक्षित मांग रहा था, लालू यादव जी का ये एक लंबा मतलब संघर्ष रहा था इसके लिए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी कि हमारे पार्टी के, हमारे नेता के उस मांग पर उन्होंने अमल करते हुए और इच्छा शक्ति को अपना यहाँ पर लाया उन्होंने और जनगणना कराने का काम। 2 अक्टूबर को ही इसका रिपोर्ट क्यों पेश किया? देखिए, 2 अक्टूबर का महत्व भारत के लिए, अगर 3 नेशनल हॉलीडे है भारतवर्ष में, नीलय जी आपको भी ये मालूम होना चाहिए, जिसमें एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। और 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद अगर कोई दिन है तो वो 2 अक्टूबर का दिन है। गांधी जी और गांधी जी का सिद्धांत, जिसको हम लोग गांधीवाद कहते हैं, इसका कायल पूरा दुनिया है। और चूँकि उसी 2 अक्टूबर के दिन हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जयंती दिवस था, तो उस पावन मौके पर, उस महत्वपूर्ण दिवस पर इसको प्रकाशित करके बिहार ने एक संदेश देने का काम किया, न सिर्फ भारतवर्ष को बल्कि पूरी दुनिया को। इसलिए 2 अक्टूबर का दिन जो है, 2 अक्टूबर का जो जन्म दिवस है लाल बहादुर शास्त्री जी का, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, महात्मा गांधी जी का भी जन्म दिवस है। तो ये 2 अक्टूबर जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारतीयों के लिए। इसलिए इस दिन का चयन करके जो है उस दिन डाटा प्रकाशित कराने का काम करेंगे। ये सुभाष कुमार यादव जी थे। इनका कहना है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनी, और इनका ही नहीं, पहले इंडिया गठबंधन का कहना है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आई तो अखिल भारतीय स्तर पर हम जाति जनगणना कराएंगे और जनसंख्या के अनुसार सभी वर्गों का हिस्सेदारी देने का काम करेंगे।